हाय थ्रिलर टू फैमिली। हाल ही में सिक्किम के नथुला बॉर्डर में घूमने गई थी मैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नथुला पास अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। जाहिर है बॉर्डर में खड़ा बंदा थोड़ा सा तो डरा डरा और चौकन्ना रहेगा। मैं भी डरी हुई थी और कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द वहां का सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करके कल्टी मारने का, कि तभी एक जवान आया और दिलासा देते हुए बोला, पुत्र डरो मत, बाबा हरभजन सिंह बॉर्डर पे तैनात है आज। बाबा हरभजन सिंह ये कौन है और इनका ड्यूटी में रहने से क्यों नथुला पे कोई आज नहीं आएगा? सवाल उठा मन में, और ये सवाल और भी घर कर गया जब वहां का बाबा मंदिर में मैं घुस कर देखी कि मंदिर में पूजे जाने वाला कोई देवी देवता नहीं बल्कि एक सोल्जर का तस्वीर है जिसे लोग पूरे प्यार और भक्ति से बाबा हरभजन सिंह बुलाते हैं। बात इतनी दिलचस्प लगी कि बैठ गई मैं उनका कहानी सुनने। पता चला वहां के लोगों से कि हरभजन सिंह का जन्म तो हुआ था सदराना में, जो कि अब पाकिस्तान में है, पर उनकी स्कूलिंग पुट्टी पंजाब में हुआ। अमृतसर का रेजिमेंट में ज्वाइन करके फ्रॉम द एज ऑफ 20+ वो नथुला के बॉर्डर में सर्व किया करते थे। तो एक बार यूं हुआ कि दुश्मन अचानक से हमला बोल दिया। अनप्रिपेयर्ड इंडियन आर्मी पहले तो थोड़ा सा सेटबैक हो गया, फिर बहुत ही चतुराई से अपने टुकड़ी को आधा आधा बांट दिया। कुछ चले गए बॉर्डर में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने और कुछ वहां मौजूद गांव वालों की रक्षा करने। सिपाही हरभजन सिंह उन गांव वालों की रक्षा इस तरह से किया कि ना कि सिर्फ उन सब की जान बच गए बल्कि उन लोगों का खेत खलियान भेड़ बकरी सब बच गया। किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, एक भी जान नहीं गया। पर दुर्भाग्य से सिपाही हरभजन सिंह अपना रक्षा नहीं कर पाया। तेज बारिश की वजह से उनका पैर फिसल गया और नाली में गिरकर वो पानी की तेज बहाव से बह गए। 3 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ और बहुत ही सम्मान से उनका अलविदा किया इंडियन आर्मी वालों ने। और यहां से शुरू हुआ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नथुला में। कहा जाता है कि यहाँ पे तैनात हर एक सिपाही कभी ना कभी अपने ड्यूटी काल में सिपाही हरभजन सिंह के आत्मा से एक बार तो मिलता ही है। हरभजन सिंह उनको कंपनी देता है, टिप्स सिखाता है और नथुला की तेज हवा और लो ऑक्सीजन लेवल में एक्लेमेटाइज करने का तरीका भी बताते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ना थ्रिलर ट्यूब के कर्तव्य वीडियो में, अगर नहीं तो झट से ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। और फिर बढ़ते हैं आज की ट्रू स्टोरी में। तो लोकल्स का तो ये भी कहना है कि हरभजन सिंह सोल्जर्स के सपनों में आकर दुश्मनों का 3 दिन बाद का स्ट्रेटेजी पहले ही बता देते हैं। और जाहिर है जब दुश्मन 3 दिन बाद हमला करते हैं तो हमारे आर्मी तैयार होते हैं दुश्मन को धूल चटाने। इसीलिए तो दुश्मन हमेशा नाकाम होते हैं नथुला के बॉर्डर में। पर जिस देश का बेटा अपने मौत के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं भूला, वो देश क्या उस बेटे का कुर्बानी यूं ही जाने देता? नहीं, भारत ने ना कि सिर्फ उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया बल्कि उसको प्रमोशन भी दिया। इंडियन आर्मी के अटेंडेंस रजिस्टर में आज भी कैप्टन हरभजन सिंह प्रेजेंट दिखाए जाते हैं। उनके मंथली सैलरी एक अकाउंट में जमा किया जाता है। समय के साथ साथ मंथली सैलरी का भी इंक्रीमेंट किया जाता है। और जब सितंबर में उनका सालाना छुट्टी होता है तब वेस्ट बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से कूका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब तक एक ट्रेन का टिकट काटा जाता है उनके नाम और उन दोनों सोल्जर्स के नाम जो कैप्टन हरभजन सिंह का सैलरी और कपड़े का बक्सा को लेकर उनके होम टाउन उनके माताजी को देने जाते हैं। यूजुअली अगर कोई ट्रेन का सीट एम्प्टी रहता है तो टीटी उसे किसी वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर को दिया करता है।
पर यहाँ तो टीटी भी कैप्टन के सम्मान में उस सीट को खाली ही छोड़ दिया करते हैं। और छुट्टी खत्म होने पर वही तो सोल्जर्स कपड़े के बस्ते को उठाकर कैप्टन के माताजी से इजाजत लेकर वापस आ जाते हैं नथुला में। यानी कैप्टन हरभजन सिंह इज बैक ऑन ड्यूटी। गांव वाले भी कैप्टन को आज तक नहीं भूला। उनके सम्मान में एक मंदिर स्थापित किया बॉर्डर से कुछ ही दूरी पे, और कैप्टन का एक तस्वीर वहां रखकर पूजा करने लगे। दूर दूर से लोकल सोल्जर्स और टूरिस्ट हर रोज आते हैं बाबा मंदिर बाबा हरभजन सिंह को पूजने। और ये तो कुछ भी नहीं, दुश्मन देश भी इसी कही सुनी बातों को विश्वास करते हैं, इंतजार करते हैं सितंबर महीना के लिए कि कब बाबा छुट्टी लेकर अपने गांव जाएंगे और उन लोग आसानी से इंडिया में घुस जाएंगे जैसे लड्डू। हमारी इंडियन आर्मी भी इतने बेवकूफ नहीं। जैसे ही नथुला से जीप निकला न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए, वैसे ही आर्मी पूरा डबल हो जाते हैं दुश्मन पे निगरानी रखने के लिए। देखा ना आप लोग कुछ साल पहले किस तरह एक छोटा सा धुक्कम धुक्की हुआ था सितंबर की महीना में नथुला में। और ऐसा वाक्य दुश्मन सिर्फ नथुला, लद्दाख और कश्मीर में नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली शहरों में भी करते हैं। देखा ना आप लोगों ने 2008 की 26 नवंबर को जब 160 के ऊपर इंसान मारे गए थे होटल ताज में, वहां पर भी कैप्टन हरभजन सिंह की तरह मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने जान पे खेलकर सबकी जान बचाया। आखिरी शब्द क्या था उनका पता है? जब उनका सीनियर वॉकी टॉकी से होटल के अंदर के सिचुएशन का अपडेट मांगा, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। यहां अगर एक छोटा सा कॉकरोच या चूहा दिख जाए तो हम लोग चीख उठते हैं, पर मेजर संदीप एक पूरा टेररिस्ट गैंग को अकेले हैंडल करने की बात कर रहे थे। कितना दम एक सोल्जर की सीने में होता है। हट सकते थे, वो वापस जा सकते थे। उसे पता था कि इस मिशन से वो जिंदा वापस नहीं जाने वाला। नहीं, वो टिके रहे, टेररिस्ट के साथ लड़ता रहा और बता दिया एक एक टेररिस्ट को कि एक हिंदुस्तानी को तो वो मार सकता है पर हिंदुस्तान को नहीं ले सकता है। फक्र है हमें एक हिंदुस्तानी होने का। दुश्मन चाहे कितना भी चतुर हो, पर जिस देश का सोल्जर कुर्बानी देने से नहीं चुकता है उस इंडिया को तो एक सैल्यूट बनता ही है। और इस वीडियो को भी एक लाइक। और एक पते की बात बताऊं, सिर्फ इंडिया ही है जहां शहीद को आज भी सैलरी दिया जाता है। उनके सालाना छुट्टी, उनके नाम पे ट्रेन का टिकट बुकिंग किया जाता है। इस बात पे आपका क्या कहना कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए हम लोग और भी ऐसा थ्रिलिंग और जानकारी वाला वीडियो लाते रहें। टिल देन